नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। जय कृष्ण पटेल की गिरफ्तारी के बाद बांसवाड़ा की सियासी हलचल तेज है। भाजपा ने बीएपी नेता को रिश्वतखोर बताते हुए उसके खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू कर दी है। दूसरी तरफ बीएपी ने भाजपा नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बांसवाड़ा से भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी जी और बीएपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र मीणा जी। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सीधा पुंजीलाल जी आपसे सवाल करना चाहता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी थी? एक बार दोष सिद्ध हो जाने दीजिए जय कृष्ण पटेल पर, उसके बाद आप ये सब शुरू करते हैं। गायरी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी सर, थोड़ा जोर से बोलना बॉस। हम आवाज, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है ना? मैं आपसे हाँ वापस सवाल जी पूछ सर। रहा हूँ, ठीक है जी जी। गायरी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इतनी जल्दी क्या थी? एक बार जय कृष्ण पटेल को दोषी साबित हो जाने देते, उसके बाद आप पोस्टर वॉर शुरू कर दे। आखिर इतनी जल्दी क्या थी? सर, पोस्टर वॉर से पहले इन्होंने ये कहा कि निर्दोष है, तो निर्दोष कहने का इनके पास क्या सबूत है जिससे वो निर्दोष है? न्यायालय ने पकड़ा था, न्यायालय में जाते अभी पुलिस ने पकड़ा था, अधिकारी जांच कर रहे हैं। तो इन्होंने जब निर्दोष कहा तो हमने तो वही पोस्टर लगाया जो अंदर अरेस्ट है। हमने ये थोड़ी कहा कि वो दोषी है, हम तो ये कह रहे हैं कि दोषी तो है और कोर्ट न्यायपालिका इसको सजा देगी, इसके बाद माना जाएगा। पर इन्होंने ग्रुपों में चलाया कि हमारा आदमी बीजेपी ने फंसाया है और निर्दोष है, तो निर्दोष होने का इनके पास क्या सामान है जो कह रहे हैं ये? जी, जितेंद्र जी से समझ लेते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पे। क्या लगता है जितेंद्र जी आपको? जी सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर हम लोग न्यायिक प्रक्रिया की बात करें तो एक पक्ष होता है जो किसी के ऊपर आरोप लगाता है और उससे अगला हिस्सा जो है न्यायपालिका का है, जहां उस आरोप की सही गलत की जांच होती है। और अगर न्यायपालिका तय करती है कि भाई जिस आरोप लगाए गए वो सही है, तो व्यक्ति को दोषी मान लिया जाता है। और जी इस बीच की इस पूरी प्रोसेस में किसी भी व्यक्ति को दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। ये बात एकदम कानूनन स्पष्ट है, हम सब लोग बखूबी इस बात को जानते हैं। दूसरी बात, रही बात कि बीएपी ने कहा कि भाई हमारा व्यक्ति निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है। हम आज भी इस बात को कह रहे हैं। हमारे कुछ सवालात है जिसको हमने पहले भी पब्लिक डोमेन में रखा था, अभी भी हम पब्लिक डोमेन में हैं। और जो हमारी टीम, लीगल टीम जो काम कर रही है, वो जुडिशियल तरीके से अपना केस लड़ रही है और आगे उसमें लड़ेगी। तो बात सिर्फ इतना सा नहीं है कि अगर आरोप लगा देने से कि अगर ये बात कही जाए, जो परंपरा अभी पुंजीलाल जी की पार्टी ने और पुंजीलाल जी ने शुरू की है। मैं आपको बताऊं, गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे वर्तमान पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी, 2002 के दंगों में आरोप लगा। उसके बाद वर्तमान गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उनके ऊपर आरोप लगा। उसके बाद आप देख लीजिए यूपी के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, उनके ऊपर आरोप लगा। नहीं, ठीक है। लेकिन वो आरोप है, जब तक जी उनके ऊपर दोष सिद्धि नहीं हो जाती है, तब तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था किसी भी व्यक्ति को आरोपी साबित नहीं कर सकती है। ये हम तो बखूबी जानते हैं। नहीं, तो मेरा सवाल ये है, दूसरी बिल्कुल बात, बिल्कुल। एक और चीज सौरभ जी, मैं जी अपनी बात कंप्लीट करूं। दूसरी बात, ये अब पहला वाकया नहीं है जब किसी के ऊपर आरोप लगे, और खास जी करके राजनेताओं के ऊपर। ये बहुत पुरानी सिलसिला है और बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। आरोप लगते रहते हैं, आरोपों का जवाब भी होता है और आरोपों की जो है जुडिशियल जांच होती है, उसके बाद सिद्ध होता है कि सही है या गलत है। लेकिन यहां जो परंपरा शुरू की है वो पोस्टर वॉर की है। मैं पोस्टर वॉर से बिल्कुल ऐतराज दर्ज नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने बहुत अच्छा किया, एक नया फ्रंट खोला है। अब कम से कम हमारे पास एक ग्राउंड है कि जब महेंद्रजीत मालवीय जी कांग्रेस में हुआ करते थे और तब जी बांसवाड़ा के जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक जी चिट्ठी लिखी थी। हमारा जी अगला एक्शन यही है कि हम उस चिट्ठी को जी उसी तरीके से, जैसे पुंजीलाल जी ने बोर्ड लगाया, वही चिट्ठी बिल्कुल। ऑफिशियल लेटर हेड के साथ वही चिट्ठी हम चिपकाने वाले। कम एक से काम कम करते इससे हैं, ये एक रहेगा काम कि करते हैं, हम आपने वही महेंद्रजीत पोस्टर मालवीय का वॉर। जिक्र किया। जी बिल्कुल। जितेंद्र जी, आपने जी। महेंद्रजीत मालवीय जी का जिक्र किया, तो गायरी जी से समझते हैं, क्योंकि लगातार बीएपी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे ये बोलने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे महेंद्रजीत मालवीय का हाथ है। तो गायरी जी, आप मुझे सीधे शब्दों में समझा दिए कि ये सच है या झूठ है। मेरे भाई जितेंद्र जी कह रहे थे, आ,
धीरे पहले तो जितेंद्र जी को राम राम, जोहार। जय जय श्री राम। और चलिए आए अब आप माता जी त्रिपुरा, नारे हाँ जी जी जी। नहीं नहीं माता जी त्रिपुरा सुंदरी दर्शन कराऊंगा, मेरे भाई है तो ठीक है, हमारे जी परिवार के लोग हैं। ऐसा है कि वो किसी का कोई किसी का नाम ले, और एक तो हमने तो इतना ही है कि भाई न्यायपालिका अपना काम कर रही है, करेगा, न्यायपालिका का अपना एक स्वतंत्र है, और सब उसमें हम सबको मानना पड़ेगा। वही बात मोदी जी की और शाह साहब की आपने अभी बात कही, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी पार्टी ने उस समय ये कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और आप निश्चिंत रहे। उस समय हमने कहीं ये नहीं कहा कि हमारा किसी कार्यकर्ता ने ये कहा कि हमारा नेता निर्दोष है, हमने कहा जांच एजेंसी पे पूरा भरोसा है। आपको जब जांच एजेंसी पे पूरा भरोसा हो तो आप निर्दोष है निर्दोष है निर्दोष है ये मत कहें। ये क्यों कह रहे, किस आधार पे करें, ये मेरा निवेदन है। नहीं, तो सवाल मेरा वही है कि मालवीय जी का इस षड्यंत्र के पीछे कोई हाथ है? क्योंकि लगातार बीएपी आरोप लगा रही है, इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ। मेरे मेरे भाई जितेंद्र जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मालवीय जी का और हमारा जो जिला है, जो ये घुसकांड जो हुआ उससे 650 किलोमीटर दूर है। का कितना दूर है बॉस? 650। न हमारा कहीं एरिया पड़ता है उनका वहां पे। वो भी हमारा कोई एसटी का ही भाई था जिसका कोई खनन था, मैं उनका नाम भी नहीं जानता हूँ। अब उनके खनन में इन्होंने क्यों उसका पार्टनरशिप बनना चाहते थे, इनका ऑडियो आ रहा है, इनका वीडियो आ रहा है, उनमें कह रहे कि मेरी पार्टी को भी जरूरत है, जल्दी जल्दी करो। तो ये इनको इतनी जल्दी क्या थी जो पार्टी को भी अभी इतना आप सब लोगों को कट करने में क्यों खड़ा किया, इतनी जल्दी इनको क्या थी जो पार्टी को जरूरत थी। हमारी पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां सब पार्टियां रहनी चाहिए, राष्ट्र धर्म के प्रति पार्टियां रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु आदमी ये कह रहा है कि जितेंद्र जी आप खुद सुनना उन ऑडियो को, कह रहा है जल्दी करो और मुझे मेरी पार्टी को भी जरूरत है और मुझे इसमें पार्टनर बना दो। और आपसे एक अनुरोध करूं मैं, उसमें महेंद्र मालवीय का कहीं रोल इसलिए नहीं हो सकता है, और हमारा कोई लेना देना नहीं है बांसवाड़ा के किसी नेता के। वहां पे गए भाई साहब, वो आपसे निवेदन करूं, बांसवाड़ा से व्यक्ति रात को चल के जयपुर जाते हैं, पूरे परिवार वालों को लेके जाते हैं और पैसों का बैग लेके एक स्कूटी की डिक्की में डालते हैं। जितेंद्र जी आप और मैं हो दोनों अपन अलग विषय, पार्टी अलग विषय, चित्र को देखना आप, खुद बैग को दबाते हैं, पैसा लेते हैं, अधिकारी उनको देते हैं, फिर उनके परिवार के लोग। तो इसमें किसी व्यक्ति का कोई रोल नहीं है, इनके खुद के कर्मों का रोल है, किसी पार्टी किसी व्यक्ति का रोल नहीं है, इनका खुद का रोल है। जो सो फरियादी और इन बीच का ये ठीक पूरा है। प्रारंभ और ठीक है। अंत दोनों इन दोनों के बीच में किसी व्यक्ति का रोल नहीं है। ठीक है, जितेंद्र जी से समझ लेते हैं कि आखिर रोल किसका है। जितेंद्र जी। देखिए, दो बातें मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ। अभी पुंजीलाल जी ने बात जो कही कि भाई विधायक बागी दौरा का है, सवाल पूर्वी राजस्थान पे लगाया, ऐसा क्यों? मैं आपको एक बात बता दूं, और हम सब लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, वो चाहे किसी भी हिस्से का हो, वो दूसरे हिस्से पे सवाल लगाना कोई नाजायज काम नहीं कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है। और ये बात ऐसे समझ लीजिए सामान्य भाषा में कि अगर मैं दिल्ली में बैठा हूं तो मैं आरटीआई लगा करके ये जान सकता हूं कि जब महेंद्र सिंह मालवीय जी वहां से विधायक हुआ करते थे तब उनके दौर में क्या क्या घपले हुए, क्या क्या घोटाले हुए, और इन्हीं की चिट्ठी का हवाला देते हुए मैं आरटीआई से ये जान सकता हूं। और इसके लिए मुझे बांसवाड़ा में रहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा हक है। पहली बात। अब आते हैं दूसरे वाक्य की, जिसमें उन्होंने कहा कि बैग दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। अब मैं बहुत सारी चीजों को छोड़ दीजिए, बहुत अंडर करंट क्या चल रहा है उसको छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी एसीबी की उसका एक हिस्सा जिक्र कर देता हूं, जहां एसीबी ने एक बात कही, और वो बात ये थी कि जिस बैग में पैसा मिला वो बैग वो नहीं है जिस बैग को दिया गया था। पहली बात। सवाल आता है कि जिस बैग का ये जिक्र कर रहे हैं, दूसरी जिस बैग का जिक्र कर रहे हैं वो बैग सेम नहीं है। पहली चीज, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं, एसीबी बात कर रहा हूं। दूसरी बात है, समझ लीजिए इस पूरी प्रोसेस में जिन चीजों को फॉलो अप नहीं किया गया उनको समझ लीजिए। पहली चीज, किसी भी जनप्रतिनिधि का फोन टेप अलाउ नहीं है, ये टेलीफोन एक्ट 9 उसका वायलेशन है। और उसके साथ साथ किसी भी विधायक की गिरफ्तारी जब तक रिटन परमिशन लोक विधानसभा अध्यक्ष से नहीं मिल जाती है तब तक वो नहीं हो सकती है। दूसरी चीज,
आप देखिए तो उसी दिन जो लोकसभा जो विधानसभा स्पीकर उसका बयान जब सुनेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने परमिशन तब तक नहीं दी, तो उन्होंने कहा कि हमें गिरफ्तार। सो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें। और सबसे लास्ट पॉइंट, जी चुनाव के जस्ट कुछ दिनों बाद एक महेंद्र सिंह मालवीय जी का एक स्टेटमेंट है जिसे सुना जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस सीट को मैं 6 महीने में खाली करा दूंगा। पुंजीलाल जी गवाही देंगे उस बात कही थी, वो स्टेटमेंट है कि नहीं है, आप पुंजीलाल जी से पूछ लीजिए। गायत्री तो जी, आप मैं कुछ ये कहना कह चाह रहे रहा थे इस हूं, मामले में? गायत्री जी, आप कब से कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या है, क्या जवाब है आपका? मेरे बड़े भाई से मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये सारी जो कानूनी प्रक्रिया आप कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं, परंतु अब वर्तमान में इन्होंने कहा कि पैसे लिए, बैग था, हाथों में कलर। आज जितेंद्र जी मीणा साहब ने या पूंजीलाल गायरी जी ने इनके हाथों में कलर नहीं लगाया है। इसलिए हम देखो, हम माननीय विधायक है हमारे, हम उनके हमारे बांसवाड़ा जिले के, मैं तो उनके प्रति भी अच्छा रखता हूँ, पर तो इनके कलर हमारे हमने ना आपने लगाया। ये तो देखो भ्रष्टाचार तो उन्होंने किया है। अब रही बात आपके जो द्वारा जो दिए गए सबूतों की, आप न्यायालय में जाए, न्यायालय निर्णय करे। बाकी आज तो जिनको पकड़ा है वो ये कह रहे कि निर्दोष है। अब न्यायालय में जब बात आ गई तो आप भी ये मत कहो कि निर्दोष है। हम निवेदन कर रहे हैं कि भाई जो दोषी होगा नियमानुसार न्यायपालिका उसका, ठीक है। और पुंजीलाल जी न्यायपालिका एक को बात जितेंद्र क्लियर कर जी। लीजिए, मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर देता हूं, जब तक दोष सिद्धि किसी व्यक्ति पर नहीं हो जाती तब तक वो व्यक्ति कानूनी तौर पर निर्दोष माना जाता है। आपको बहुत क्लियर कट मैं आपको कह देता हूं, ठीक है। मैं जब आपसे एक तक दोष अनुरोध कर रहा सिद्धि हूं नहीं हो जितेंद्र जाती जी, है। तो नहीं ये जितेंद्र चीज जी आप इसके समझ बारे में। लीजिए। सवाल जो आपने जो परंपरा शुरू की है, मैं उस परंपरा के बहुत, मुझे वो पर्सनली मैं बात करूं, मैं बहुत पक्ष में हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में कर्नाटक में बीजेपी विधायकों ने जो पॉर्न वीडियोस देखे थे उनकी भी तस्वीरें हम लोग लगाएंगे। तमाम तरीके की जो ठीक है। कांड हुए हैं उन तमाम तस्वीरों को हम लोग दीवारों पर लगाएंगे, और वो मुझे लगता है कि एक ठीक अच्छी है। परंपरा बांसवाड़ा की धरती पर अब शुरू होगी। गायरी जी, ठीक है, आप जवाब दे दीजिए, फिर एक मेरा अगला सवाल, मिनट लेकिन संक्षिप्त में जितेंद्र, दीजिएगा। एक मिनट जितेंद्र, मेरी बात एक मिनट सुनना। मेरे बड़े भाई जितेंद्र जी का जवाब मेरा ये है, आपने कहा कि जब तक न्याय पर आपने क्या कोर्ट में जब न्यायपालिका में आप, मैं भी एडवोकेट हूं, जब आवाज लगती है ना मुजरिम हाजिर हो, ये कहा जाता है, निर्दोष हाजिर हो ये कभी नहीं कहा गया है। चालान पुलिस जब पकड़ के जब चालान पेश करती है एसीडी, तो मुजरिम हाजिर हो ये आवाज लगती है न्यायपालिका के बाद। तो इसलिए अभी तक तो जब तक वो दो निर्दोष हो जाएंगे तो अच्छी बात है, पर मुजरिम हाजिर हो कागज इसलिए हम कह रहे में हैं कि वो दोषी है। कागज कागज में अक्यूज लिखा जाता है। एक चीज अगर वकील की भाषा में समझना अभियुक्त, चाहते हैं, अक्यूज्ड होता है, अभियुक्त होता है, अभियुक्त, मुजरिम नहीं होता है। अभियुक्त, मुजरिम नहीं होता है, अभियुक्त होता है। अक्यूज अभियुक्त होता है। तो ये आप कानूनी भाषा को समझना चाहते हैं, तो आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं वो एकदम ठीक से है। गलत ट्रैक पे जा ठीक रहे है। हैं जी। मैं नहीं अगले नहीं, सवाल की ओर अभियुक्त बढ़ते। कहा जाए, अभियुक्त का गायत्री तात्पर्य जी, क्या हुआ है, उसने गायत्री जी, उसने कुछ गुनाह किया इसलिए अभियुक्त कहते हैं। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल से और ज़्यादा इस पूरे मुद्दे पे स्पष्टीकरण आ जाएगा। जितेंद्र जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू उठाया है और एक महत्वपूर्ण मुद्दे का उजागर किया है। वो ये है कि वो भाजपा नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। गायरी जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, जिस तरह की प्रतिक्रिया भाजपा बांसवाड़ा ने जितेंद्र मीणा को लेकर, जितेंद्र मीणा नहीं बल्कि जयकृष्ण पटेल को लेकर की है, क्या वैसी प्रतिक्रिया अगर भाजपा का कोई नेता अगर भ्रष्ट पाया जाता है तो करी जाएगी? जब वो प्रतिक्रिया, जो अगर किसी के पास सबूत है एसीडी का, हमारी न्यायपालिका की, हमारी व्यवस्था पालिका है, कार्यपालिका है, जिनके प्रकरण दर्ज होगा उसके अनुसार करें। और प्रकरण दर्ज होने से पहले व्यक्तिगत रूप से मैं जितेंद्र जी भाई साहब से आज मिला हूं आपके मार्फत, और मैं इनको कह दूं कि ये चोर है, ये ठीक नहीं है। जितेंद्र जी से तो मेरा आज मिलना हुआ है, नहीं ये मेरे भाई है, मैं आज कह दूं कि ये चोर है, मैं मेरे मेरे बात को छुपाने के लिए जितेंद्र जी भाई साहब को चोर कह रहा हूं, ये ठीक नहीं है। आपके पास प्रक्रिया हो, आप सबूत लेके जाइए, सरकारें जांच करती है, एजेंसियां है, एक एजेंसी नहीं करेगा दूसरे के पास जाइए। तो बस यही समझना चाह रहा हूं मैं भी कि ये सिर्फ एक मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ का आंदोलन था या सिर्फ एक रणनीतिक राजनीतिक पूरा प्लानिंग था ये इसका विरोध करना? नहीं, ये तो विरोध तो हम भाजपा के लोग हैं, हमारे एरिया में, हमारे एरिया को उन्होंने, देखो मेरा जितेंद्र जी सीधा सा निवेदन है, आप आज बांसवाड़ा को आप नहीं जानते होंगे, बांसवाड़ा जिले को जाना, हमारे एरिया को, हमारी यहाँ धर्म भूमि, हमारे यहाँ मामा बालेश्वर दयाल हुए थे जनजाति समाज के गुरु,
और मामा बालेश्वर दयाल की कृपा से ये भूमि पवित्र भूमि है, ये भूमि संतों की भूमि है। इस भूमि को बदनाम किया इसलिए हमने किया है, हमारी भूमि बदनाम हुई भाई साहब। हमारे यहाँ के मामा बालेश्वर दयाल, गोविंद गुरु, माँ त्रिपुरा सुंदरी, बेणेश्वर धाम, ये भूमि बदनाम हुई है इनके कृत्य से। नहीं तो बांसवाड़ा को कोई भी व्यक्ति, यहाँ कोई भी कर्मचारी यहाँ आता है जितेंद्र जी नौकरी करने के लिए, तो पहले इतना दूर क्यों गया यूं करके रोता है, और जब जाता है तो रोता है। यहाँ पवित्र संस्कारवान धार्मिक लोग रहते हैं, भजन मंडली है, खूब आनंदित है भाई साहब। और आप भी बता रहे जितेंद्र जी, ये तो ठीक है, आप पार्टियां होगी पर आप भी पधारिए, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और उनको भी बुलाता हूँ। पधारिए, त्रिपुरा सुंदरी माता जी के दर्शन कराऊंगा आपको और साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे अपना कोई। बिल्कुल जितेंद्र जी, मेरा अगला सवाल आपसे है और सवाल काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। राजकुमार रोत अपने ट्वीट में लिखते हैं कि आपने पटेल की तस्वीर का इस्तेमाल किया, उसको किसी भी तरीके से पेश किया, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही भाजपा के जो भ्रष्ट नेता है उनकी भी तस्वीर लगानी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले की शुरुआत से ही राजकुमार रोत थोड़ा डिफेंसिव खेल रहे हैं? वो सहमत भी है, वो ये भी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से नकार भी नहीं रहे पटेल की भ्रष्ट छवि को। आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, देखिए, सांसद जी ने जो बात कही वो बहुत क्लियर कट है। इसको इस तरीके से समझिए सौरभ जी कि भाई देखिए, अभी सारा काम जुडिशली के बारे में, सारा काम एजेंसियों के बारे में। एजेंसियां तय करेंगी कि भाई क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उससे पहले जजमेंट देना, उससे पहले फैसला देना एक गलत होगा, और खास करके एक ऐसे व्यक्ति को जो एक गरिमामयी पद पर बैठा हुआ है। ठीक, पहली चीज। दूसरी बात, जिस बात को अभी पुंजीलाल जी कह रहे थे, तो मैं एकदम मानता हूं बांसवाड़ा बहुत पवित्र भूमि है, इसमें कतई पूरी श्रद्धा और मेरा भरोसा है। दूसरी बात ये समझिए कि 2 साल पहले इन्होंने मालवीय जी के खिलाफ, इन्हीं की पार्टी ने, इन्हीं के जिला अध्यक्ष ने एक आरोप पत्र जारी किया था, लगभग 2 पन्ने का। और मुझे पूरा भरोसा है कि पुंजीलाल जी ने वो पत्र देखा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो पत्र पुंजीलाल जी फिर से लेकर के आएंगे और उसको पब्लिक डोमेन में फिर से डालेंगे, और बाकायदा मैं उम्मीद करता हूं कि वो होर्डिंग के साथ आएगा जिसमें वो कहेंगे कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बांसवाड़ा की धरती को अपवित्र किया है और उन्होंने यहां पर पाप किया है, और इसलिए बीजेपी उनको पार्टी से बाहर करे। जी, ये तो बात मैं कहना चाहता हूं जी। गैरी जी, ऐसा वाकई में सच जी है क्या कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जिसके खिलाफत आप करते हैं वो जब पार्टी में शामिल हो जाता है तो आप उसके समर्थन में आ जाते हैं? नहीं भाई साहब, आप पार्टी में जो गए वो भी हमारे दोनों पार्टियों से, इससे ऐसा कोई नहीं है। और रही बात तो वो पत्र की, तो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने खुद ने कहा कि ये पत्र मेरे द्वारा लिखा गया नहीं है, तो किसी के द्वारा सृजित है, मेरे द्वारा नहीं है। इन्होंने मीडिया को भी बताया है। इसी दिशा में मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी भ्रमित करने के लिए, इसी विरोधियों ने उनको बदनाम करने के लिए। बाकी वो पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं, उनके बारे में भी ये मैंने पूछा तो उन्होंने मना बोला कि नहीं है ऐसा, ऐसा कोई भी पत्र उन्होंने जारी नहीं किया है, इनके हस्ताक्षर से नहीं हुआ। ठीक है जितेंद्र जी, आपके मायने में आपको क्या लगता है कि क्या ये राजनीतिक साजिश है जो भी पटेल के साथ हो रहा है, या फिर कुछ और? देखिए, बहुत क्लियर कट सौरभ जी, जो अभी तक हम जो जितना फाइंड आउट कर पाए, हमारी जो टीम जो जांच कर रही है, उसमें एक चीज समझ में आ रही है कि एक बड़ा षड्यंत्र के तहत बहुत सारी चीजें इसमें हुई हैं। और ये सिर्फ मामला इतना नहीं है, इसमें कई तरीके के लोग शामिल हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए पिछले 1-1.5 साल में पार्टी जिस तरीके से इमर्ज हुई, और पिछले खास करके लोकसभा चुनाव के टाइम से जिस तरीके से पूर्वी राजस्थान में जगह जमाने की कोशिश हमारी पार्टी कर रही थी, उस जड़ को खत्म करने के लिए पहला काम किया कि पूर्वी राजस्थान में बीएपी जड़ न जमा पाए। दूसरी चीज जो इस इशारे से इन्होंने की वो ये था कि आदिवासियों के बीच में खास करके भील वर्सेस मीणा करने की कोशिश यहां पर हुई, कि मीणाओं को भीलों से लड़ाने की कोशिश बीजेपी ने की। ये भी इस साजिश का हिस्सा था। और इसके साथ साथ और भी कई चीजें हैं जो इसको जो है, जिसको हम लोग आने वाले दिनों में सामने लेकर के आएंगे, और जो जांच कमेटी हमारी चल रही है, और मुझे लगता है कि इस वीक के लास्ट तक जो कमिंग वीक है उसमें सारी रिपोर्ट हम सब लोग पब्लिक डोमेन में लेकर के आएंगे, और हमारी जो लीगल टीम कर रही है उसके सामने भी पेश करेंगे। तब जाकर के आपको भी दूसरा पर्सपेक्टिव पता चलेगा, और तब जाकर के शायद हम लोग ये कह पाएंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी जो है हम कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल। गायरी जी कुछ बोलना चाह रहे थे। गायरी जी, क्या प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे आप? भाई साहब कह रहे थे ना, एक कमेटी बनी है, तो आपको न्यायपालिका पे और उन पे भरोसा कम दिख रहा है। न्यायपालिका
जो निर्णय करेगी वो सबको मानना है। जी, तो जितेंद्र जी, क्या निष्कर्ष निकला इस पूरी कमेटी से? ये जो आपने जांच अपने स्वयं के अनुसार कर रहे हैं, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है? जी देखिए, अभी कुछ पहलुओं पे जांच हुई है, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इस हफ्ते उसकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, तो हम लोग उसको बाकायदा डॉक्यूमेंट के साथ में, आपके साथ में, सबूत के साथ लेकर के आएंगे, तभी इस पर कहना कुछ वो जो है ज्यादा मुनासिब होगा। अभी वो आधे ही दौर में है, तो अभी उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जी जी, बोलिए सर, बोलिए। आप कुछ इशारा कर रहे थे। जी जितेंद्र जी, जितेंद्र जी भाई साहब जी जी, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। एक ऑडियो आया, इसमें इन्होंने ये कहा कि मेरी पार्टी को जरूरत है यूं। तो ये तो जो जो पार्टी को जरूरत हो पैसों की, वही अगर उसमें कमेटी की जांच करे तो वो कितनी जांच करेगी? इन्होंने एक सर, ऑडियो के मेरे आप को एआई जल्दी जल्दी, सर मेरे को पार्टी की जरूरत है, और वही पार्टी सर उसकी एआई जांच करेगी। पुंजीलाल जी, मुझे उम्मीद है आप एआई के बारे में जानते होंगे, ठीक है, और उसमें बहुत कुछ चीजें ऐसी है कि अगर आप चाहें तो मैं आपको कहीं जो है ना हिमालय की चोटी पे नाचता हुआ दिखा सकता हूं, बाकायदा दिखा सकता हूं, और आप एकदम हकीकत में लोगों को भरोसा हो जाएगा कि पुंजीलाल जी हिमालय की चोटी पे जो है नाच रहे हैं। आप चाहें तो मैं और भी बहुत कुछ आपकी फोटो के साथ, आपकी वीडियो के साथ, आपकी ऑडियो के साथ, आप जो चाहे मैं कर सकता हूं। अब बहुत, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इस बात को आप छोड़ दीजिए। आप एक तरीके से ये देख लीजिए, अब बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 2010 में कॉमनवेल्थ को लेकर के जो है टीम बनी थी, कहा गया था कॉमनवेल्थ में घोटाला हो, उसी तरीके से 2G को लेकर के घोटाले की बात कही गई। एक पूरा सीएजी की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन जब, और तमाम मीडिया हाउसेज ने इस बात की कही, सीएजी के उस समय के जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी आरोप लगाया, उन्होंने इवन किताब तक लिख दी थी यूपीए में 2 के खिलाफ में। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तब पता चला कि पूरा का पूरा केस फर्जी था, इंक्लूडिंग सीएजी डायरेक्टर ने भी अपनी फर्जी रिपोर्ट दी थी। पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा उस दौर में चला गया वो सारा का सारा बर्स्ट हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एस्टेब्लिश किया था। तो इसलिए किसी का ऑडियो, किसी वीडियो, किसी का टैक्स, किसी का मैसेज, ये आज के दौर में 21st सेंचुरी में बहुत सामान्य सी बात है, क्योंकि जिसके पास औजार है, जिसके पास तंत्र है, वो हर एक चीज को एस्टेब्लिश कर सकता है। हम लोग जानते, बखूबी जानते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग सरकारें किस तरीके से करती रही है। यही भाजपा थी जो है यूपीए के दौर में सीबीआई को तोता कहती थी, सीबीआई के ऊपर जी जो है राजनीतिक दुर्भावना का आरोप लगाती जी, थी, यही तमाम तरीके एजेंसियों पर ठीक आरोप है। लगाती थी। और हम भी वही कह रहे हैं कि एजेंसियां कोई पाक साफ नहीं है, जुडिशरी फैसला देगी। एजेंसियों में लोग आते हैं, जाते हैं, अपने पॉलिटिकल आकाओं के लिए काम करते हैं, तो लेकिन जितेंद्र जी, जब मेरा तक सीधा जुडिशरी का सवाल है। फैसला नहीं आ जाता जितेंद्र तब जी, तक किसी को हम जो है मेरा उसको मेरा आरोपी सीधा नहीं ठहरा सवाल है। सकते। जी गैरी जी, आपके पास पहुंच रहा हूं, लेकिन जितेंद्र जी से मेरा सीधा सवाल है, आपको इस पूरे मामले में भाजपा की भूमिका क्या लगती है, स्पष्ट शब्दों में? भाजपा की भूमिका बहुत क्लियर कट है। भाजपा जो है बागड़ से जो पूरा का पूरा उदयपुर संभाग है, बांसवाड़ा संभाग है, उससे खत्म हो रही है। अपने वजूद को बचाने की भाजपा ने इसे संघर्ष किया। भाजपा नहीं चाहती थी कि भारत आदिवासी पार्टी दक्षिण से निकल करके पूर्वी राजस्थान में जाए, मध्य प्रदेश में जाए, गुजरात के हिस्सों में जाए, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा का पूरा षड्यंत्र ठीक है, रचा जिसमें ठीक है, हमारा विधायक ट्रैप हुआ। जी ठीक है। गायरी जी, बताइए क्या बोल रहे थे आप? अभी भाई साहब ने, जितेंद्र जी ने कहा कि न्यायपालिका के पूरा भरोसा है, तो आप न्यायपालिका जी का निर्णय आने दीजिए, जो निर्णय आएगा। आपने हम निर्णय हम पे भी, क्यों नहीं भरोसा किया? आप कैसे पोस्टर वॉर में उतर गए? आपने कैसे होर्डिंग्स लगा दिया? आपने क्या आपको पहले भरोसा कमेटी नहीं था? बना के, ये मेरी आप बात सुनो, आप हमारे मेरी बात ऊपर सुनो, भरोसा आपने कर रहे हैं कमेटी कि बना के कहा न्यायपालिका के ऊपर निर्दोष है। भरोसा है। देखिए जब एक चीज आपने समझिए निर्दोष है ये पुंजीलाल जी, कहना चालू अगर नहीं किया, देखिए अगर नहीं आपका भरोसा न्यायपालिका पे आपने है तो निर्दोष, आपको आप किस विश्वास लिए करना पे इनको चाहिए था, निर्दोष आपको साबित कर रहे इंतजार हो? करना चाहिए आपके था, पास क्या लेकिन है? आपने इंतजार नहीं आप कह किया। रहे हो कि ये ऑडियो आप वहां फ्री है, पॉलिटिकल वीडियो माइलेज फ्री के है, लिए जो है ऑल ऑफ ये सडन कूद गए। आपको नहीं। पॉलिटिकल माइलेज, अरे भैया आपको मेरी पता बात है, सुनो, पुंजीलाल जी आप आपको अभी एक बात बता नहीं, दूं, आपको मालूम होना जी, चाहिए कि किसी की भी फोटो, अगर वो हाँ, व्यक्ति आरोपी है, जब तक उस पर जुडिशियल, हम्म, उस पर जो है इंक्वायरी चल रही है, आरोप सिद्ध नहीं हुए, अगर आप उसकी फोटो का इस तरीके से अरे पब्लिकली इमेज डिफेम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपके खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ मुकदमा हो सकता है। ये बात आपको मालूम है? जितेंद्र जी, मेरा मेरा एक निवेदन है, आप भी सुनो। आप का जो व्यक्ति है वो पैसा पार्टी के नाम से मांग रहा है, और मुझे पार्टनर बना दो वो कह रहा है, अधिकारी वीडियो बना रहे हैं,
1 लाख रुपया त्रिपुरा सुंदरी में लिया, माताजी में 20 लाख रुपए इन्होंने वहां जाके लिए, और 2.5 करोड़ की डील की बात करते हैं। पूरी पार्टी को पैसा चाहिए ये बात करते हैं, और ये कहते हैं कि मुझे जल्दी जल्दी करो, मेरे को पार्टी को भी देना है, मेरे बड़े लोगों को भी इसमें देना है, इसमें मैं अकेला नहीं हूं। तो ये सारी बातें उनकी गाड़ी में हम थोड़ी बैठे थे। आप ये कह रहे हो फर्जी बैठाया जा सकता है आपकी गाड़ी में, मेरे को आप थोड़ी बिठाओगे गलत तरीके से। अगर मैं बीजेपी का हूं तो आप क्यों बिठाया? इसलिए आपको अगर पैसा नहीं लेना था तो आपने उसको उसकी गाड़ी में क्यों बिठाया? इसलिए भाई साहब न्यायपालिका पे भरोसा करें, और ठीक है तो भी उसका निर्णय है। अभी तक जो हमारी चर्चा हुई है वो ये हुई है कि अभी तक क्या हुआ है और क्या हो रहा है। अब मेरी जो चर्चा है वो इस पर होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। मेरा सीधा सवाल जितेंद्र जी सबसे पहले आपसे है कि अगर बागेदोरा में वापस दोबारा चुनाव होते हैं तो वहां कौन सी पार्टी आएगी, बीएपी या इस बार वापस बीजेपी का दबदबा देखने को मिलेगा? मैं आपको बता रहा हूं, अगर चुनाव, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमें पूरा भरोसा है हमारा व्यक्ति निर्दोष साबित होगा। लेकिन अगर साजिश बीजेपी की फिर भी सक्सेसफुल रहती है, बीजेपी अगर अपने हथकंडे को जो है कामयाब कर जाती है, तो उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि इस बार जो बीएपी का विधायक, जो भी व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ेगा, पिछली बार जितना मार्जिन हमारा था उससे ज्यादा मार्जिन इस बार हमारा होने वाला है। ये बात मैं आपको क्लियर कट यहां से कह देना चाहता हूं। जी। और आपको क्या लगता है कि कौन होगा, विकल्प क्या है? वो तो अभी तय होगा, अभी कुछ ऐसा नहीं है, अभी हम उस मोड में नहीं है। हमारा बहुत क्लियर कट फोकस है कि हमारी जो रिपोर्ट आए हम अपनी लीगल टीम के साथ जाएं और हम अपने विधायक के पक्ष में हम जो हमारी जो दलीलें हैं उस दलील को दो, बस क्लियर ये है। गारिया जी सहमत है आप जितेंद्र जी की बात से? साहब इन्होंने झूठ बोला, 5वीं अनुसूची बदल देंगे। हमारे भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने पंच सरपंच सारे पद वो दे के गए, युवाओं को बरगलाया। जितेंद्र जी आपको एक ध्यान होगा, काकरी डूंगरी कांड हुआ था जब आपके यही राजकुमार जी गहलोत साहब के दाएं बाएं थे, और 1000 युवाओं को भटका के इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ। एक युवा सब समझ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 2047 तक भाजपा ही राज करेगी। आप तो मस्ती से हमारे पास आ जाओ। बहुत बढ़िया ख्याल है, ख्याल अच्छा है, जीते रहिए। आप आखिरी 30 सेकंड आप दोनों को दूंगा, आखिरी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए पूरे मामले के ऊपर, उसके बाद इस साक्षात्कार का अंत करेंगे। सबसे पहले गारिया जी आपकी बारी। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और भारत की जनता राजस्थान की भाषा जाग चुकी है। अभी जो झूठे फरेब झूठ बोल के युवाओं को जो भटकाया है वो नहीं चलने वाला। जितेंद्र जी अब विकास की बात करो, और विकास क्या कर सकते हो उसके बारे में बात करके युवाओं को आगे बढ़ाओ, और अपन सब मिलके युवाओं को, हमारी समाज को, अपन एक समाज के हैं, अपन सब मिलके समाज को आगे बढ़ाए और समाज के युवाओं को डेवलपमेंट में लाए। यही मेरा आपसे निवेदन है, बरगलाने से अच्छा डेवलपमेंट में, जिससे हमारी समाज का और हमारा क्षेत्र का विकास हो। जितेंद्र जी अपना 30 सेकंड। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा जो प्रोपागेंडा बीजेपी की तरफ से रचा गया है, इस प्रोपागेंडा को हम बस्ट करेंगे, और उसके साथ साथ जो आदिवासियों की लड़ाई है, जल जंगल जमीन की लड़ाई, चाहे बांसवाड़ा में हो, चाहे डूंगरपुर में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, हम हर जगह लड़ेंगे। और इस लड़ाई को हम इस हद तक लड़ेंगे क्योंकि ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। बीजेपी जिस तरीके से पूरे प्रदेश को, देश को लूटने का काम करे है, जिस तरीके से पूंजीपतियों को सारा खदान से लेकर के तमाम चीजें दे रही है, हम उसके खिलाफ अपने हक और हकूक की लड़ाई को जारी रखेंगे। जी जितेंद्र मीणा जी और पुंजीलाल गायरी जी, आपका पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कई सारे मुद्दों पर, पहलू पर बात किया, और जिसमें खास तौर पर राजनीतिक पर हमारा पूरी चर्चा ज़्यादा केंद्रित रही। मैं उम्मीद करता हूं कि लगातार आप जैसे जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के लिए काम करे, अपने समाज के लिए काम करे और देश के विकास के लिए काम करे। बाकी देश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।